सारा शहर दहशत में। कोलकाता में रेप और मर्डर। खुशियों का शहर कोलकाता आज डर के साए में जी रहा है। एक जवान ट्रेनी डॉक्टर जिसका भविष्य उज्जवल था, उसका बर्बरता से रेप और मर्डर हुआ है। उसका बेजान शरीर शहर के काले सच का सबूत है। सड़कों पर गुस्सा है, प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, दोषारोपण शुरू हो गया है। यह सिर्फ एक क्राइम नहीं है, यह पॉलिटिकल टिंडर बॉक्स है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस, जिसका नेतृत्व ममता बनर्जी कर रही है, सवालों के घेरे में है। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी को मौका दिख रहा है। लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उनकी आवाजें शोर से ऊपर सुनाई दे रही हैं। पीड़ित परिवार शोक में डूबा है, उनके इंसाफ के लिए गुहार सत्ता के गलियारों में गूंज रही है। शहर में डर का माहौल है, खास तौर पर महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। कभी पहचानी हुई सड़कें अब खतरनाक लग रही हैं। शहर जवाब का इंतजार कर रहा है, न्याय का इंतजार कर रहा है, शांति की एक किरण का इंतजार कर रहा है। लेकिन शांति एक सपने जैसी लगती है। इस घटना ने पुराने जख्मों को कुरेद दिया है। इसने बंगाल के अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य की कड़वाहट को उजागर कर दिया है। और इस तूफान के केंद्र में खड़ी हैं ममता बनर्जी। उनके शब्द तीर की तरह चुभ रहे हैं, उनका गुस्सा किसी आंधी से कम नहीं। आग से मत खेलो, बंगाल तुम्हारी तोड़ने वाली राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगा। ममता बनर्जी, जो अपनी तीखी बातों और सख्त रवैये के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने निराश नहीं किया। बढ़ते दबाव का सामना करते हुए उन्होंने निशाना साधा। उनके शब्द राजनीतिक गलियारों में गूंज उठे। उन्होंने बीजेपी पर इस त्रासदी का फायदा उठाने, मासूमों के खून से राजनीति करने का आरोप लगाया। उनके शब्द क्रोध और चुनौती का मिश्रण आग में घी का काम कर गए। बीजेपी, जो कभी भी लड़ाई से पीछे नहीं हटती, जवाब देने में देर नहीं लगाई। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बीजेपी ने उन पर अपराधियों को बचाने, कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने उनकी सरकार के पिछले कामों की तरफ इशारा किया और अपराधियों को खुली छूट देने का आरोप लगाया। जुबानी जंग तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि राज्य इसकी चपेट में आ जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी बेपरवाह रहीं। उन्होंने पहले भी चुनौतियों का सामना किया था। वह बीजेपी के हमलों से डरने वाली नहीं थी। यह बंगाल के लिए, उसकी आत्मा के लिए एक लड़ाई थी और वह अंत तक लड़ेंगी। न्याय देने की बजाय वो हमें धमकी देने में लगी हुई है। बीजेपी ने पलटवार किया। उनका गुस्सा ममता की तरह ही तेज था। उन्होंने ममता पर असंवेदनशील होने, पीड़ित की पीड़ा को कम आंकने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि ममता के शब्द अपनी सरकार को बचाने के लिए जिम्मेदारी से बचने का एक हताश प्रयास थे। उन्होंने उनके इस्तीफे की मांग की। उनके समर्थकों ने उनकी आवाज को और बुलंद कर दिया। बीजेपी ने इसे एक अवसर के रूप में देखा, जनता के गुस्से का फायदा उठाने का, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने का। बंगाल का राजनीतिक पारा चरम पर पहुंच गया। सड़कें अलग अलग विचारधाराओं के बीच जंग का मैदान बन गईं। इस उथल पुथल में पीड़ित कहीं खोसी गई, राजनीतिक शतरंज के खेल में एक मोहरा बनकर रह गई। और जैसे जैसे दोषारोपण का खेल चलता रहा, देश में बेचैनी का माहौल गहराता गया। क्या यह आने वाले समय का संकेत हो सकता है? क्या यह राजनीतिक ध्रुवीकरण के एक नए युग की शुरुआत थी, जहां सत्ता की चाहत में सच्चाई की बलि चढ़ जाती है? हालांकि ममता के तीखे शब्दों ने सिर्फ बंगाल में ही बीजेपी को नहीं झुलसाया। उनके शब्दों ने पड़ोसी राज्य असम में, जहां बीजेपी का शासन है, भी आक्रोश फैला दिया। उनकी टिप्पणियां असम के लोगों का अपमान है। वह बांटने वाली राजनीति कर रही हैं, दोनों राज्यों के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रही हैं। उनके शब्दों ने असम के कई लोगों के दिलों में जगह बना ली, जिन्हें लगा कि ममता ने हद पार कर दी है। यह घटना एक पूर्ण राज्य स्तरीय संघर्ष में बदलने की कगार पर थी, जिससे पहले से ही अस्थिर स्थिति में और जटिलताएं आ गईं। ममता के शब्दों का दूरगामी प्रभाव पड़ रहा